हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एलिट कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1। इसका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं, तो जिन्होंने नहीं देखा वो पहले का वीडियो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जिसने भी इससे पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा वो बहुत इजीली समझ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है जब किसी नंबर को हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं a इंटू ए, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा a का पावर 1 प्लस 1 यानी कि a का पावर 2। ये आपका क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जिससे मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, डिवाइड होगा तब क्या होगा, पावर जीरो होगा तब क्या होगा, वो सब एक्सप्लेन कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्या है बच्चों 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। आपका बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है। जब भी बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में होगा हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। यानी कि आपको पता है जब भी आपका बेस सेम हो a इंटू ए का पावर एम एन, तो हम क्या लिखते हैं a का पावर m प्लस n। तो सेम यहां पे ये तो आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं क्या है 6 है 4 टाइम्स है, तो आप क्या करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 6 का पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। क्वेश्चन में लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख के छोड़ देना है। अगला क्या है बच्चों y इंटू वाई, यानी सेम यही वाला लॉस लगेगा। क्या होगा y का पावर 1 प्लस 1 यानी कि y स्क्वायर आपका आंसर हो गया है ना। जल्दी से थर्ड वाले का आंसर बताओ। सेम मल्टीप्लाई में है, कितनी बार है 4 बार है। 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि b का पावर 4। अगला देखो बच्चों 5 इंटू 5 7 7 7 यानी कि 5 जो है आपका 2 बार है। 7 जो है बच्चों आपका कितनी बार है 1 2 3। तो ये आपका हो गया 5 स्क्वायर इंटू 7 का पावर 3। है ना इजी। जल्दी से वीडियो पॉज करके अगले वाला खुद ट्राई करें, कराओ। अगला देखो बच्चों क्या है 2 का 2 बार है तो पावर 1 प्लस 1 इंटू ए 2 बार है 1 प्लस 1। तो आप क्या लिखोगे 2 का पावर 2 इंटू ए का पावर 2 आपका आंसर हो गया। है ना, मजा आ रहा करने में, बिल्कुल इजी है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखो बच्चों ए है सी है और डी है, यहाँ पे 3 टर्म है। तो जो ए है एक साथ कर दो 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू दूसरा सी है 3 बार 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू डी है 1 बार। तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चों ए का पावर 3 इंटू सी का पावर 3 इंटू डी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद होगा तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इसे कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन खुद पॉज करके खुद ट्राई करिए। तो बच्चों वीडियो पॉज करो, एक बार खुद इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालो और उसको क्या करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। वीडियो पॉज करके स्टार्ट करो, आप लोग सॉल्व करो। ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्या है 6 4 8। इसको हमें क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये बताओ बच्चों लास्ट में क्या है 8 है। 8 है तो इट मींस ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, एक इधर आ गया 6 2, फिर 2 से 8 1, लास्ट में 1 आ गया। इट मींस ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से होगा। देख लेते हैं, दोनों को ऐड करो। 8 प्लस 1 क्या होता है बच्चों 9, 9 3 के टेबल में आता है। इट मींस ये 3 से होगा। 3 2 जा 6 और 2 इधर आ गया 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 3 1 जा। समझ आया। यानी कि 2 आपका 3 बार है, 3 4 टाइम्स है। तो आप यहां लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3। तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसे कॉपी करें, जल्दी से ये वाला खुद ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास है 405, 405। इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो आप लोग। 405। तो बच्चों ये बताओ क्या ये 2 से डिवाइड होगा? लास्ट में 5 है, 5 का ऑड नंबर, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 3 से होगा? 4 प्लस 0 4 प्लस 5 9, 9 है, इट मीन 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, एक इधर आ गया। 3 3 जा 9, एक इधर आ गया। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। फिर आप 3 से करो, 3 1 जा 3, एक इधर आ गया। 3 5 जा 15। फिर 3 से करो, फिर 5 से आ गया 1, यानी कि 3 4 टाइम्स है, 5 आपका 1 टाइम्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? 1 2 3 4, 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 आपका आंसर हो गया। है ना सिंपल? तो इसको कॉपी करें, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है। जल्दी से इसे खुद एक बार वीडियो पॉज करके स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इसे पहले डिवाइड कर देता हूं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो हमें क्या करना है? 540 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 540 मैंने यहां लिख दिया। इसका प्राइम फैक्टर्स निकालो। लास्ट में 0 है, इट मींस बच्चों ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, एक इधर आ गया 7 0। फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक इधर आ गया 5। 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, इट मींस ये 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, 5 और 5 का हो गया 1, यानी कि इसका और इसका 3 इसमें पेयर बन गए। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 2 3 इंटू 5 का पावर 1 आपका आंसर हो जाएगा। इजी है। जल्दी 3600 का बताओ क्या होगा बच्चों? क्या है? 3600 निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 3600। ओके बच्चों, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। 1800। फिर 2 से करो बच्चों 900। फिर 2 से करो 450। फिर 2 से करो बच्चों 225। अब लास्ट में 5 आ गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से होगा। 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, इट मींस ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 7 जा 21, एक इधर आ गया। 3 2 जा 6 25। फिर ये आपका 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो बच्चों ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का, ये 3 का। क्लियर है? एक बार चेक कर लो, ठीक है ना? 1809 हो गया। 2 से फिर डिवाइड किया, 2 2 5 हो गया। 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 2 जा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब क्या करें? इसको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके बच्चों, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आया होगा। इसको हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस प्राइम फैक्टर्स इसका निकाल के पावर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है अगर बेस सेम है, a का पावर m इंटू a का पावर n, तो पावर आपका ऐड हो जाता है m प्लस n। तो यहां पे देखो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, इसलिए क्या किया हमने? सारे पावर को ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आया होगा। कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो
तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, और ये वाला किस में करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके फाइनल जो आंसर आएगा वो लिखना है। जैसे 2 का पावर 3 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू 4 2 8 आंसर हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। फर्स्ट वाला एक बार ट्राई करें, स्टार्ट करें। तो बच्चों फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 इंटू 10 पावर 3, 2 है, 10 पावर 3 क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 हो जाएगा। और आपको पता है जीरो से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है, जितना जीरो है उतना 2 के आगे आप लगा दो, यानी 2000 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल। अगला देखिए बच्चों क्या है, अगला आपका है 7 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 3। तो बच्चों 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 इंटू 2 का स्क्वायर 2 टू 4 4 टू 8, तो ये 8 हो गया। 8 9 72 का 2 कैरी 7, 8 4 32 और 7 39, तो 392 आपका आंसर हो गया, है ना, सिंपल। तो इसे कॉपी करें, इसका अगला पार्ट आप लोग करिएगा। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 3 इंटू 4 का पावर 4। ओके, जल्दी से एक बार इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो ट्राई करें वीडियो पॉज करके, उसके बाद आंसर मैच कर लेना। और उम्मीद करता हूं अभी तक तो इतना एक्सपर्ट आप बन ही गए होंगे, है ना। ये क्या हो गया बच्चों, 3 इंटू 4 का पावर 4, 4 बार लिख लो, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो बच्चों आपको पता है 4 इंटू 4 क्या होता है, 16, और 4 इंटू 4 क्या होता है, 16, है ना बच्चों। और 16 का स्क्वायर मैंने आपको कह रखा है कम से कम 25 तक स्क्वायर और कम से कम 12 तक क्यूब, तो याद कर ही लो आप। तो ये क्या हो गया, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 2 5 6, 3 6 18 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, यानी कि 7 6 8 आंसर हो जाएगा। जल्दी से ये वाला बताए क्या होगा बच्चों, ये क्या है बच्चों, -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर। वैसे तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे, लेकिन कुछ बच्चे माइनस साइन देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जितने भी इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया था अगर माइनस का पावर ऑड होता है तो आंसर माइनस में आता है, अगर माइनस का पावर इवन होता है तो आंसर प्लस में आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। क्लियर है। यहां देखो आप लोग, माइनस 2 बार है यानी इवन टाइम्स, तो आंसर प्लस में आ गया। माइनस 1 बार है ऑड टाइम्स, तो आंसर किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो 2 आपका ऑड है कि इवन, 2 क्या है, इवन है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 9 होगा क्योंकि पावर इवन है, इनटू 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का पावर 2, 2 क्या है, इवन है, यानी ये भी प्लस में आएगा। 5 का स्क्वायर 25, और 25 इंटू 9 होता है बच्चों 225, यानी कि आपका 225 आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसे कॉपी करें। तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं मैंने इंट्रोडक्शन प्लस इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन कराया आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा और आप लोगों ने सारा क्वेश्चन कर भी लिया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।